Hello friends, this is Israr Khan, Group CEO of Brahma Corp. I really am privileged and delighted to meet you again. जो इकिगाई के वेरियस एस्पेक्ट हैं जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किए हैं, आई होप आप लोगों को मीनिंगफुल लगे होंगे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अपने हर एक एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया है रिलेटिवली पाएंगे अपने आप से। आप चाहेंगे शायद ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए ही था शायद। एंड वो ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जब हम सबको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट है, इवन दो मुझे आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट ये कंसेप्ट मेरे लिए बना था। चाहे वो एंटी एजिंग का कंसेप्ट हो, चाहे वो स्टेट फ्लो का कंसेप्ट हो, चाहे डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट हों, पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड है, डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड है, ये वेरियस एस्पेक्ट हैं जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस किए। अभी आज का जो टॉपिक रहेगा, हम जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, सिटिंग इज किलिंग अस slowly but surely. If we want to live more, we should walk more. Sit less, live more. Means अगर हमको वाकई एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी, लॉन्जेटिविटी की तरफ जाना है, हेल्थफुल लाइफ की तरफ जाना है, सिटिंग, टू मच सिटिंग इज रियली किलिंग ऑल ऑफ अस। दोस्तों आप समझिए, हमारा जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हो गया। मिलियंस ऑफ ईयर से जो हमारी लाइफ स्टाइल रही थी, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हुए अफ्रीकन सवाना और जहाँ से भी आए होंगे वो लोग, एक इवन फूड ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती थी। और हो क्या गया कि आज की जो ज़िंदगी हम सबकी इतनी कन्वीनियंट हो गई, इतनी ईजी हो गई है, मूवमेंट्स धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं हमारी लाइफ से। जब हमें कुछ भी पेड़ों से तोड़ना है, चढ़ना है, मतलब एक्सरसाइज, हमारे मूवमेंट्स हमारे रूटीन में बिल्ड थे। मैंने ऐसे हमारे पूर्वजों के, इवन जो मेरी अपनी जनरेशन रही है, जब हम लोग गांव में रहते, एक छोटी सी चीज़ के लिए हमको किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता था। छोटी सी चीज़ के लिए सब्जी लेने जाना है तो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप इंस्टा मार्केट में सब 10 मिनट में आपकी चीज़ें पास में आ जाती हैं। तो मूवमेंट्स हैं, जो टू मच कन्वीनियंस मूवमेंट्स हैं ज़िंदगी के ख़त्म हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, ये सब जो चीज़ें आई, हमारा वर्क कल्चर क्या हो गया धीरे धीरे। आप देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ में हम चाहे घर पर रहें चाहे ऑफिस में रहें, हमारा क्या इन्वॉल्व है, वी जस्ट सिटिंग। डेस्कटॉप पर है, लैपटॉप पर है, सिटिंग, पढ़ रहे हैं तो सिटिंग। मूवमेंट्स कहाँ है? हम जिंदगी से मूवमेंट्स को कट करते चले जा रहे हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं, आप एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के बारे में हमने जो पढ़ा है, तो मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हम जैसे ही 30 मिनट से ज़्यादा बैठते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म 90% कम हो जाती है। 90% दोस्तों, अच्छे एंजाइम्स बॉडी के ड्रॉप हो जाते हैं। जो मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारे जो बैड फैट है निकल के आर्टरीज से मसल्स में जाना चाहिए, मसल से बर्नआउट होना चाहिए, वो बैड फैट का ऑब्जॉर्प्शन से कम हो जाता है। अगर एक रिसर्च में पा गया, जो वही सेम ऑस्ट्रेलियन रिसर्च में आप लोगों से बात करना चाहूँगा, 6 घंटे जो बैठता है इंसान, 6 घंटे मतलब लगातार नहीं, पूरे दिन का एवरेज 6 घंटे है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के चांसेस बढ़ते हैं। 8 घंटे से अगर ज़्यादा इंसान बैठता है तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से उसका सामना हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। 11 घंटे से ज़्यादा बैठता है तो 40% चांसेस बढ़ जाते हैं प्री मैच्योर डेथ के। एंड 30 आवर्स अगर ज़्यादा है तो आप समझिए कुछ भी हो सकता है। मतलब हम जो लाइफ को एक एक्सप्लोर करने के लिए बनी थी, एक मूवमेंट्स के लिए बनी थी, चलते फिरते रहने के लिए बनी थी, हमने क्या किया आप समझिए। हम सुबह से जब उठते हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया तो कर लिया, बैठेंगे, नाश्ता करेंगे 30 मिनट्स जितना भी है, उसके बाद हम लोग व्हीकल्स में आएंगे तब भी बैठे हैं, ऑफिस में आएंगे तब भी बैठे हैं, वापस जाएंगे डिनर करेंगे तब भी बैठे हैं। तो ये टू मच ऑफ सिटिंग है। और जो इकिगाई का जो पार्ट है कि जो ओगिमी में या ओकिनावा में किया गया, ये लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, बट दे कीप मूविंग। जब से सुबह से इंसान उठता है शाम तक चलता ही रहेगा, मतलब उनकी दिनचर्या ऐसी बनी हुई है कि उसमें चलना निहित है, इनबिल्ट है। और स्पेशली जो मेट्रोज लाइफ है, सिटी लाइफ है, वहाँ तो चलना एक्सेप्शन हो गया है। इवन हम लोग हाथ ऊपर नहीं उठाते। हाथ को बताइए लास्ट आपने कब ऊपर उठाया था? कोई चीज़ अलमारी में रखी है, क्लोजेट में रखी है, तभी निकालने के लिए उठाते हैं। एक्सरसाइज हमको करनी नहीं आती, ढंग से करते नहीं। अच्छा, दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज सिटिंग को एंटीडोट नहीं है। मैं बोलूँगा ठीक है, मैंने सुबह तो 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, आई कैन कंटिन्यू सिटिंग फॉर
13 आवर्स 12 आवर्स, नो। जो सिटिंग का इम्पैक्ट है वो एक्सरसाइज उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रही है। तो करना क्या चाहिए हमको दोस्तों? करने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप देखेंगे 35% एनालिसिस है कि 30% हम लोग घर पर टाइम गुजार रहे हैं और अराउंड 70% सिटिंग का टाइम है ऑफिस में रहता है। जो क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जब हम लोग कोई मीटिंग्स रहती हैं, इंस्टेड ऑफ सिटिंग खड़े होकर बात कर ले। कोई एक आध बंदा हो सकता है जो मिनट्स वगैरह लिख सकता है, बट जो प्रोडक्टिविटी है रिसर्च ने पाया 60% ऊपर जाती है इसमें। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग आप खड़े होकर मीटिंग करें। जब आप फ़ोन पे बात करें तब खड़े होकर बात करें। आपने लंच कर लिया है, उसके बाद वॉक सम फ्यू स्टेप्स, टेक सम ब्रिस्क वॉक, गो फॉर सम टेबल टेनिस, गो फॉर सम इंडोर गेम्स। तो ये जो सब चीज़ें हैं स्लोली अगर हम अपनी दिनचर्या में बिल्ड करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में बिल्ड करते हैं, तो ये हमको बेहतर ज़िंदगी, एक लॉन्जिविटी की तरफ लेके जाती है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट्स होना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने वर्क प्लेस में क्या किया है कि इवन आफ्टर लंच हमने एक हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी आवर्स का जो नाम दिया कि आप लंच के बाद 20 मिनट एटलीस्ट मत बैठिए। क्यों होता क्या है कि अभी जैसे ही बैठेंगे पूरा मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा। जस्ट जो खाना खाया है, जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू का काम करना चाहिए, इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए पॉइजन। मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो खाने के बाद आपको मेटाबॉलिज्म हाई रेट में चाहिए, तो खाने के बाद इमीडिएटली मत बैठिए, कम से कम 20 मिनट खड़े रहिए। आपको जो प्रोडक्टिविटी करनी है करिए। कुछ ऐसे काम निहित करके रखिए कि ऐसे काम मार्क करके रखिए कि आपको 10 कॉल करनी थी, आप उसी 20 मिनट में, उसी 30 मिनट में आप निहित करिए। दूसरों के पास मिलने जा रहे हैं, कोई भी आपके पास जब मिलने आ रहा है ऑफिस में, खड़े होकर बात करिए इंस्टेड ऑफ सिटिंग। एक अच्छा एक फेवर करेंगे आप अपने दोस्तों को। अगर बाकी आप उसको अपना दोस्त मानते हैं, यू आर डूइंग ए ग्रेट फेवर टू हिम और हर बाय नॉट ऑफरिंग में चेयर। जस्ट खड़े रहिए, बात करिए 30 मिनट से ज़्यादा। कोशिश करिए कॉन्शियसली कि आप 30 मिनट से ज़्यादा न बैठें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है। 90% जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ सिटिंग इज किलिंग अस स्लोली बट श्योरली, वो कंसेप्ट है। सिट लेस एंड मूव मोर। वो जो हमारे मोटिव आ जाएगा ज़िंदगी में, जेंटल मूवमेंट करते रहिए। जब बाथरूम्स वगैरह में भी जाते हैं, आई वाज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, तो डॉक्टर्स ने बोला था अब इवन बाथरूम में जाके स्ट्रेच करिए, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट। अभी आपको शर्म लगती है, इससे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान दें। एंड जब ये हमारा धीरे धीरे कल्चर क्रिएट होता है, तो इसलिए पहले तो चीज़ जो कंपनी का कल्चर क्रिएट करना कि ज़्यादा बैठना हमारी हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए, ये कंपनी की बॉटम लाइन के लिए, हमारी वेस्ट लाइन के लिए, ये चीज़ें लाभदायक नहीं हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके कॉन्शियसली एक कॉल होना चाहिए हमारा कि ज़्यादा हम लोग बैठेंगे नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि इवन आप जब स्मॉल मीटिंग्स रहती हैं, चलते चलते बात कर लीजिए, तो इवन योर डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस, आपका बात भी हो जा रही है। यू आर एडिंग सम मूवमेंट टू योर लाइफ, यू आर एडिंग सम मूवमेंट टू योर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म को, बैड फैट को कंट्रोल करनी। और दूसरी चीज़ क्या, बहुत देर तक हम लोग बैठे रहते हैं तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी स्क्वीज होने लगते हैं। हार्ट है, किडनी है, पैंक्रियाज है, ये सब चीज़ है, लिवर है, ये स्क्वीज होते हैं। तो इनकी भी जो फंक्शनलिटी है, इस पर भी इम्पैक्ट आने लगता है। तो जापानीज़ कंसेप्ट अगर हम लोग इसमें डिस्कस करना चाहेंगे और दूसरे वेरियस कंसेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे, एक बेहतर लाइफ के लिए हमको क्या क्या कंसेप्ट हैं जो हमने अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने डिस्कस किया, वर्क लाइफ में, जहाँ पर घर पर, वर्क पर, कोशिश करें कम से कम बैठें, कॉन्शियसली डिसीजन लें, कम से कम बैठें। जो चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं खड़े होने से, उसको रिप्लेस करें एंड वॉक करें, टॉक करें। फ़ोन पे जब बात करनी है तो तब खड़े होकर बात कर लें। सब आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगा। शुरू में ऐसा लगेगा, अजीब सी चीज़ें लगेंगी, बट बात करें। जो जापानीज़ में 50 साल से वर्ल्ड वार 2 के आसपास से एक रेडियो टाइसो का कंसेप्ट आता है, जहाँ पर ग्रुप एक्सरसाइज, रेडियो इसलिए कि पहले रेडियो पे कराई जाते थे, तो अगर देखेंगे ग्रुप में एक्सरसाइज कराई जाती है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हैंड्स है ना, इसको ऊपर उठाया जाता है, कंधे से ऊपर उठाया जाता है। एंड ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या है, वाकई हाथ उठाने ही भूल गए कि हमारी दिनचर्या में है ही नहीं ये सब चीज़ें। दूसरी जो कॉन्सेप्ट आता है रेडियो टाइसो के अलावा, जो अपनी इंडिया से खुद से जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है योगा का, एक बेहतर हेल्थ के लिए। योगा क्या क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी मेंटल वेलबींग को, इंटेलेक्चुअल वेलबींग को, बॉडी को कंबाइन करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योग। संस्कृत का टर्म है योग, मतलब जो चीज़ों को जोड़ता है। तो उस चीज़ को, इसमें डिफरेंट टाइप के योगा के एक्सरसाइज हैं। हम किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, ज्ञाना योगा है, भक्ति योगा है, कर्मा योगा है, कुंडलिनी योगा है, हठ योगा है, हमारा दूसरे जो कंसेप्ट राज योगा है। हठ योगा का जो कंसेप्ट आता है, तो उसमें से
जो आसनास वगैरह का जो कंसेप्ट है वो हठ योगा का कंसेप्ट होता है। तो सूर्य नमस्कार वगैरह जिसमें 12 पोजीशंस होती हैं, वो 12 पोजीशंस एक होलिस्टिक एक्सरसाइज का एक कंसेप्ट बताया जाता है। इसके अलावा वेरियस कुछ ईस्टर्न वर्ल्ड की चाइनीज कंसेप्ट हैं, कुछ मार्शल आर्ट के कंसेप्ट है जो हमारी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत क्या है, हम मूवमेंट करते रहें, लगातार मूवमेंट करते रहें, बहुत ज़्यादा न बैठें। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो कंसेप्ट आता है मूवमेंट के साथ साथ, तो ब्रीदिंग का भी आता है। ब्रीथ बेटर लिव बेटर जो कंसेप्ट आता है, हमारे पास जो प्राणायाम की योगिक एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, वेरियस एक्सरसाइज है, कपालभाति है, दूसरी सभी एक्सरसाइज बेहतर ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनको एक्सप्लोर करो। तो ओनली ऐसा नहीं कि हमने एक सूर्य नमस्कार कर लिया, दूसरी एक्सरसाइज कर ली, उससे हमारा ताइची वगैरह की जो जापानीज एक्सरसाइज है, वट एवर एक्सरसाइज वी आर डूइंग फॉर मूवमेंट, तो लेकिन ब्रीदिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल कंपोजर के लिए और मेंटल वेलबींग के लिए, बॉडी के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड बॉडी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज लगातार करते रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीप मूविंग, सिट लेस। एक जो मैंने काफ़ी पहले एक हिंदी का एक गाना सुना था, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। दोस्तों, आज के साथ अगर वो गाना मुझे दोबारा आप लोगों से शेयर करना पड़ेगा, बैठ मेरे साथ नहीं हो, क्या होगा, चल मेरे साथ, वॉक मेरे साथ, टॉक मेरे साथ, चलें। आप बैठेंगे तो ज़िंदगी आप अपनी कम कर रहे हैं। अगर आप दूसरों की अच्छाई चाहते हैं, दूसरों की वेलबींग चाहते हैं, तो चलते रहें। हैप्पियर, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर लाइफ चाहिए, चलते रहें, रुको ना। तो अगेन आई कम टू कि अच्छी ज़िंदगी के लिए सिट लेस, walk more. Sitting is killing us slowly but surely. With this, I'll request each one of you, please change your lifestyle, adopt your lifestyle, ऐसी lifestyle जिसमें से एक जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करें, कॉन्शियसली अवॉइड करें। कम से कम अब कुछ ऑप्शन नहीं है, 30 मिनट बाद खड़े हो जाए, वॉक करें, 2-3 स्टेप्स लें, 5 मिनट कम से कम करें। ये प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। With this, I'll pray happier, healthier life for each one of you. Please walk, please walk, please walk. ये एक्सरसाइज एक दिन में एक बार वो इसके लिए रिप्लेस नहीं करती है। तो बैठ मेरे साथ साथ, मैं क्या बोलूँगा, चल मेरे साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।